हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अब कंटिन्यू आप अपनी रिवीजन में लग जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। आपके एग्ज़ाम बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर की 26 तारीख से थे, लेकिन अब डेट पोस्टपोन हो गई है। आप सभी को मालूम हो चुका होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। बच्चों, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो 3, 4 और 5 में हैं, और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 6, 7 और 8 इन तीनों दिनों में हैं। तो आप अपनी कंटिन्यू अब तक पढ़ाई कर चुके होंगे, अब केवल आपको रिवीजन करना होता है। बच्चों, आपके कुछ टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, आप उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले कोई भी परेशानी ना आए। बच्चों, आज हम करेंगे अपना उपसर्ग टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं? जो धातु से बने, धातु या धातु से बने हुए विशेषण या संज्ञा आदि से पहले जोड़े जाते हैं। यानी जो अव्यय शब्द जो होते हैं बच्चों, जो धातु और धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि से पहले जोड़े जाते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। इनके द्वारा धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है, ठीक है, या उसका अर्थ ही बदल जाता है। किस प्रकार से? बच्चों देखिए, जैसे अब हमारा शब्द है हार, ठीक है। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय। भाई कोई राजा दूसरे राजा से पराजित हो गया है, उसकी हार हो गई है। तो हार धातु से पहले यदि हम प्र, आ, सम, वी, परी उपसर्ग लगा देते हैं तो उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। अब बच्चों, एक तो हार का मीनिंग हमने पढ़ा कि अभी पराजय से मैंने बताया, और एक हार क्या होता है भाई, लड़कियों को अच्छे से मालूम होगा। हार हम कहते हैं ना, फूलों का हार, यानी जो हमारे श्रृंगार के लिए, भाई आजकल फूलों के नहीं, सभी गोल्ड के, डायमंड के पहनना पसंद करते हैं ना। चलिए आप देखते हैं, हम हार शब्द में यानी जो धातु रूप है, इसमें हम प्र, आ, सम, वी, परी इन उपसर्ग को लगा करके क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले है प्र। हार में हमने उसको प्लस किया तो क्या बना? प्रहार है। प्रहार का मतलब होता है हम किसी पे आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों, संस्कृत में आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग जरूर लगानी है वर्ण में। अगर आपको शब्द आता है कि आप उसमें से उपसर्ग अलग करें तो प्र अलग कर देंगे और प्लस हार है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? प्रहार है, आक्रमण। अब देखिए, हार में आ लगाते हैं, आ प्लस करके आ प्लस हार, तो क्या बना बच्चों? आहार है। आहार का मतलब होता है भोजन, ठीक है। अब देखते हैं, हमने सम उपसर्ग को लगाया है हार में, तो क्या बना? संहार है, ठीक। इस तरह के वर्ड्स आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि जो ये हमारा अनुस्वार होता है में, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों में, उनका अंतिम वर्ण क्या होता है? अनुस्वार। तो हम इसे अनुस्वार के रूप में ऊपर लगा देते हैं। कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उसको वर्ड दे दिया गया है क्वेश्चन पेपर में कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे लिखें। तो इसमें क्या है? ये हमारा अनुस्वार क्या है? में है, ठीक है, हलन से। तो वो है सम। सम प्लस हार है, संहार है। संहार का मीनिंग होता है विनाश होना, ठीक है। अब देखिए, वी उपसर्ग के साथ, वी को हम हार में प्लस करते हैं तो क्या बनता है? विहार है। विहार है का मतलब होता है बच्चों भ्रमण करना, घूमना। अब जैसे गर्मियों की छुट्टी में सब अपने मामा जी के यहाँ चले जाते हैं ना, तो ये हो गया हमारा भ्रमण। विहारे मीन्स भ्रमण। नेक्स्ट है परि प्लस हार, परिहार है। परिहार है का मतलब होता है निराकरण। परिहार का मीन्स निराकरण करना किसी चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौमुदीकार कहते हैं उपसर्गेण, बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उपसर्गेण धातु अर्थ बलाद अनियंत्रणीयते,
प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, वध। तो बच्चों यहाँ पे जो उपसर्ग मैंने अभी आपको बताए हैं प्रे, आ, सम, वी, परि, इन्हीं को उन्होंने दिखाया है कि जो उपसर्ग होते हैं वो धातु के अर्थ में बलपूर्वक उसे दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब बच्चों अगर आता है आपको संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आता है अगर 1 मार्क्स में, तो आप लिखेंगे कि हमारे जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 यानी 22 है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से 22 उपसर्ग होते हैं? प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए, आप इन्हें काउंट करके देखिएगा। फोर्टीन, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो बच्चों ये जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, इनमें से हमारे कभी कभी तो इजी वर्ड दे देते हैं, ठीक है, कि भाई दे दिया, प्रे दे दिया, अब दे दिया या आ दे दिया, ये उपसर्ग लगाकर कोई 2-2 वर्ड बनाइए। ठीक, तो आपको कैसे बनानी है, तो इसलिए आपको कम से कम एक उपसर्ग के 3 वर्ड जो इजी हों, आपको अच्छे से याद रख सको, उन्हें याद करिए। अर्थ बहुत कम आता है, अर्थ आपको उसको लर्न करने में हेल्प करता है कि अगर आपको अर्थ याद है तो आप आसानी से वैसा कोई शब्द बना लेंगे। प्रे, प्रे का मतलब होता है बच्चों अधिक, प्रकर्ष। तो आप प्रे उपसर्ग लगा के कौन कौन से बना सकते हैं वर्ड, देखिए अभी आपको मैंने पीछे बताया है, प्रहार है, ठीक, उसे भी बना सकते हैं। प्रसार है, प्रसार का मतलब विस्तार करना होता है किसी चीज़ का। प्रचार है, प्रचार आप सब जानते हैं कि आजकल भ्रामक प्रचार बहुत ज़्यादा होते हैं। और प्रमाणम, प्रमाणम का मतलब होता है कि हम किसी बात को तर्क सहित प्रमाणित करते हैं, प्रमाणम, साक्षी, ठीक है। तो आपको प्रे उपसर्ग लगा करके आपको कम से कम 3 या 4 वर्ड अच्छे से याद रखने हैं, 2 तो आपको मोस्टली याद रखने हैं। तो प्रहार भी रख सकते हैं, प्रसार भी रख सकते हैं, प्रचार भी रख सकते हैं और प्रमाणम भी रख सकते हैं। अब है बच्चों दूसरा वर्ड है हमारा परा। परा का मीनिंग होता है निषेध या विरोध। तो परा हम जैसे बनाते हैं वर्ड, पराज्य है, पराक्रम है, पराकाष्ठा, ठीक है, पराकाष्ठ है, ऐसे आप बना देंगे। आप उपसर्ग लगा के बनाने हैं, आप का मतलब होता है हीनता या बुरा। तो अपकार है, ठीक है, अपकार है का मतलब होता है निरादर करना किसी का। और अपवाद है, ठीक है बच्चों, आगे भी आप बना सकते हैं। अपवाद है हो गया है, अपराध है, मैंने लिखे नहीं है सभी वर्ड, आप बनाइए। अपराध है, विसर्ग लगा देंगे इस प्रकार से। चलिए अब बच्चों हमारा है सम उपसर्ग। कौन सा है? सम। तो बच्चों ये जो मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लीजिएगा कि ये हमारा अनुस्वार है में। तो हमें कैसे बनाना है, मैंने अभी आपको एक वर्ड पीछे भी बताया था। क्या बताया था बच्चों? संहार है। तो सम उपसर्ग जो होता है उसका मीनिंग होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। आप जल्दी जल्दी से आप बनाइए। एक हमने बनाया था अभी संहार है, उसको छोड़ के बनाएंगे। चलिए लिखिए, संकल्प है। क्या बना बच्चों? संकल्प लेना किसी चीज का। नेक्स्ट लिखेंगे संताप है। ठीक है। सम्यक
तो इसमें हमारा 2 वर्ड्स में क्या है, समुपसर्ग ही आता है। अनुस्वार वर्ड जो होगा उसे हम, जैसे बच्चों इसको और ने को भी हम ऊपर लगा सकते हैं, संताप कर सकते हैं, संताप है। अब देखिए नेक्स्ट है अनु। अनु का मतलब होता है बच्चों पीछे। जैसे आपको पता है कि अनुचर, ठीक है, अनुज हमारा छोटा भाई होता है, ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, अनुचर है। अनुकरणम, अनुकरण करना, किसी चीज की नकल करना। अनुहार है, लिख लेंगे सभी बच्चे, अनुहार है, ठीक है। मैंने 2 ही वर्ड लिखे हैं, स्पेस कम था। अब देखेंगे बच्चों अव। अव का मीनिंग होता है बच्चों हीनता या दूर। हीनता हम लिख देते हैं, हीनता। तो अब देखिए अव से हम क्या क्या बना सकते हैं, अवगुण, अवगुण है, ठीक है। अवतार है, अवतार होना, भाई जब भगवान, जब प्रकाष्ठा बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाता है धरती पर, तो भगवान ही अवतार लेते हैं ना, तो वही है मीनिंग। अवमान है, ठीक है। इस प्रकार से हमें अव उपसर्ग लगा के हम वर्ड बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निस। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ बच्चों, निस है, निर है, दुष है, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि उत है, कि कभी कभी डिफ़िकल्ट वर्ड दे दिए, वे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से बनाने हैं, तो आप निस उपसर्ग से देखेंगे बच्चों क्या बनेगा। निर का मतलब होता है निस, निषेध। क्या लिखेंगे, निषेध मीन्स क्या होता है, मना करना किसी चीज़ का। आपने देखा होगा कि धूम्रपान करना निषेध है, ऐसे लगा लिखा होता है ना। तो निषेध मीन्स मना करना किसी चीज़ को। देखिए निश, निश से हम क्या बनाएंगे, बनाइए निश्चार है, निष्कलंक, निष्कलंक है, विसर्ग भी लगा देंगे। निष्पाप है, इस प्रकार से आप वर्ड बनाएंगे। अब देखिए बच्चों आगे हमारा वर्ड है निर। निर से मीनिंग क्या होगा बच्चों, बताइए, बाहर, उससे अलग। अब वर्ड देखिए कौन कौन से बनेंगे, बनाइए। निर लगा कर बनाएंगे, निरादर है, वर्ड में संधि होती है, ध्यान से देख लेंगे, वर्ड में संधि है, निर प्लस आदर है। आदर में सम्मान होता है, निरादर का मतलब क्या होगा, समझ गए होंगे। निर्बोध, बोध मीन्स क्या होता है, ज्ञान। निर्बोध, निर्गमनम, निर्गमनम। इस प्रकार से आपको ये वर्ड्स बनाने हैं और याद रखने हैं। दुष, दुष का मीनिंग क्या होगा, कठिन या बुरा। ठीक है, कठिन या बुरा बनाइए। दुराचार है, सॉरी दुष्कर है, दुस्तर है,
दूसरे मीन्स होता है बहुत कठिन रास्ता होता है, कहीं पर जाना दुष्कर होता है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, मैं दो वर्ड बता रही हूँ आपको, नोट करते जाएंगे। दुर्गम भी बना सकते हैं आप, सॉरी दुर्गम में दुर होगा तो आप इसे दुष्ट है लिख सकते हैं। दोबारा से लिखेंगे हम दुष्ट है, क्योंकि हम दुष्ट वाले बना रहे हैं और जब इसके नीचे जस्ट हम दुर वाले बनाएंगे। दुर का मीनिंग भी बच्चों बुरा होता है। तो दुर्व्यवहार है भी कर सकते हैं हम, लिखेंगे सभी। दुराचार है, मैं बोल देती हूँ आप सभी कर लेंगे। दुराचार है, दुर्व्यवहार है, देख लीजिए। इस प्रकार से आपको ये बनाने हैं। अब जैसे जो इजी से हैं वो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। वी का मतलब होता है बिना, किसी चीज़ के बिना। कैसे? वियोग है, वियोग का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ बहुत अलग है, किसी के वियोग में व्याकुल होना है। और विचार है, विचार भी बना सकते हो, विश्लेषण भी बना सकते हो, विश्लेषणम, विशुद्ध भी बना सकते हो। तो जो भी आपको याद रहे वो आपको बताना है। वियोग के साथ आप विचार लिख लीजिए, विचार तो सभी के माइंड में आते हैं, ठीक है। तो दो हमने ये लिखे हैं। विशेषणम भी लिख सकते हो, विशेषता, ठीक है, लिख के बता देती हूँ मैं आपको। विशेषणम, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। जो ये हमारा आ उपसर्ग है उसका बच्चों आ शेष रहता है। तो आ उपसर्ग लगा के आप कौन कौन से बना सकते हैं बताइए। आ का जो मीनिंग्स होता है पर्याप्त या तक। कैसे? आजन्म, आजीवन, जीवन भर यानी आजीवन, आमरणम, इस प्रकार से आपको आ उपसर्ग लगा के बनाने हैं। आदानम, इस तरह से नी उपसर्ग लगा के बनाइए, ठीक है। निवारक है, निवारक है मीन्स होता है निवारण करना। किसी से को हमारे सामने कोई कठिनाई आ जाती है तो हम उसका निराकरण कर लेते हैं। निराकार है, नि आकार, निकार है, ठीक है। निपात है, जो भी आपको वर्ड याद आए आप उसको लिख सकते हैं। अधि, अधि का मीन्स होता है बच्चों श्रेष्ठ, अधिकतर या ऊपर। तो अधिराज है, अधिपति है, इस प्रकार से बनाएंगे आप। अधिपति है, अधिराज है, अधिहरि, अधिहरि है, विसर्ग लगा के बना देंगे, ठीक है। अधिकृत यानी किसी के अधिकार में अपने अधिकृत कर लेना, अपने अंदर में किसी चीज को ले लेना। अब बच्चों हम अति उपसर्ग लगा के बनाएंगे। अति का मतलब होता है अधिक, किसी चीज की अधिकता का होना। जैसे अत्याचार है बच्चों, इस प्रकार के वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इसी में हमारा अत्याचार है, अति उपसर्ग है, इसमें संधि हो रही है। ये पता चल गया होगा आपको कौन सी संधि हो रही है, कि यण संधि है इसमें। अत्याचार है,
अतिक्रम है अति निद्रा। अब भाई अति निद्रा करने का समय तो है नहीं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अति गुण वाला है आपका कि भाई गुण अधिक होने चाहिए, अति गुण है, ठीक है। इस प्रकार उपसर्ग लगा के विसर्ग लगा के सुनिए इनको वर्ड्स को बनाएंगे। शू जिस शब्द के पहले लग जाए तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। अच्छा बताइए किस किस वर्ड में लगाते हो आप शू, ठीक है। सुगम, सबसे पहले दुर्गम था ना ऊपर, तो हम इसे पहले सुगम करते हैं भाई, कि हमें अपना रास्ता कैसा करना है, सुगम करना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। सुपुत्र हैं, सुपुत्री भी कर सकते हो, है ना। सुपुत्र ही क्यों कहीं भाई, अच्छे पुत्र ही थोड़ी ना, सभी अच्छी पुत्रियां भी होती हैं, ठीक है। स्वागत है, अब आप समझ गए होंगे, स्वागतम, ठीक। स्वागत है भी लिख सकते हो, स्वागतम भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखेंगे इसमें भी हमारी संधि हो रही है, यह संधि, ठीक है। उत का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ऊपर। अब उत से हम कैसे बनाएं, उत्पत्ति, यहाँ पे ध्यान रखेंगे वही जो हमारे आधे वर्ड हो जाते हैं उनमें ध्यान से रख के देखेंगे कि यहाँ पे उत उपसर्ग लगा हुआ है या हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दुष उपसर्ग लगा हुआ है, तो मैंने इसलिए आपको बताया है कि आपको निस, निर, दुष और उत, सम, इन उपसर्गों पे ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे से उन वर्ड्स को याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उत्कर्ष है, उत्कर्ष है, लिख लेंगे सभी बच्चे। उत्कर्ष है ये वर्ड, मैं दोबारा लिख रही हूँ बच्चों। स्टैंड आगे आ जाता है, उत्कर्ष है। उत्कर्ष है के बाद आप लिख सकते हैं उत्कृष्टम, उद्गमनम, इस प्रकार से उद उपसर्ग वहां पर आना चाहिए, ठीक है। अब है बच्चों अभी, अभी का मीनिंग होता है और। अभी मैंने आपको जो अनुवाद पढ़ाए थे, अभी तय भी पढ़ाया था आपको, एक वर्ड याद होगा। अभी मीन्स क्या होता है, दोनों ओर होता है या चारों ओर होता है बच्चों, देखिए अभिते है, अभिमुखम, इस प्रकार से आपको लिखने हैं वर्ड। अभिधानम, ठीक है। प्रति, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, आप उसमें लिख सकते हो हर एक, सामने, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, प्रतिमास, प्रतिमास है, ठीक है। प्रत्येक भी आप लिख सकते हो, संधि है। प्रतिकूलम, ठीक है बच्चों। प्रतिमासम लिख लिया हमने, प्रतिकूलम, प्रत्यभिज्ञानम, इस प्रकार से प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने होना किसी चीज का, हो गया बच्चों। परि उपसर्ग लगा के बनाएंगे। परितः, अभिते परितः मैंने बताए थे ना आपको, पढ़ाए हैं मैंने अनुवाद में। परितः परीक्षा,
परिचय, भाई सभी कहीं पे जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं, वही है, ऐसे आप याद रखेंगे। उप, उप का मतलब होता है समीप या छोटा। जैसे हमारा कोई उपनाम भी होता है, हम उसे लिख सकते हैं उपनाम, ठीक है। उपनाम के बाद हम लिख सकते हैं उपवनम। बगीचा होता है उपवन का मीनिंग बच्चों। और उपासक भी लिख सकते हैं। उपासक कौन होता है? जो उपासना करता है भगवान की, ठीक है। उपकुलम भी लिख सकते हैं, उपगमनम भी लिख सकते हैं, उपाधि भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी उपाधियां हैं। अपि लिखेंगे आप, अपि, ठीक है। तो अपि का मतलब आप लगा करके उपसर्ग कैसे बनाएंगे? अपिधानम, इस प्रकार से आपके ये उपसर्ग जो है वेरी इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको नोट करा दिए हैं। तो सभी बच्चे कम से कम 3-3 वर्ड आप अपने ज़रूर याद रखेंगे। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों आपके पास में मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। थैंक यू बच्चों।